स्वागत है फिर से। आज नया दिन है, नई उम्मीद के साथ और नए टॉपिक के साथ फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। और आज देखें कौन से टॉपिक पर हमारी बात होती है। अभी हम इस लोकेशन में हैं जहां हम रोज़ आते हैं। देखिए इतनी खूबसूरत लोकेशन यहाँ की है। और ये दो बालिकाएं भी ऊपर बैठी हैं, ये मेरे साथ आई थी लिफ्ट लेके। चलो बाय। तो हम चलते हैं रास्ते से। और आज का टॉपिक बहुत गहरा होने वाला है, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि हम किसी ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सामाजिक हो, जो हमारी दैनिक दिनचर्या से संबंधित हो। क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं और अभी मैं कई लोगों से जुड़ रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से। तो मैं विगत कई सालों से समाज से दूर था, तो अभी समाज में आया हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं है, ये ऐसी समस्याएं भी लोगों के साथ आती हैं और उन्हीं समस्याओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लूँगा वो विवाह करें या ना करें, विवाह कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और क्या विवाह ज़रूरी है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। मुझे आज लोकेशन चेंज करनी पड़ रही है। देखिए नीचे एक देवदार का पेड़ है, आज उसके नीचे जाके बैठते हैं। आ गए हम इस पेड़ के पास। बाइक की चाबी हम ऊपर ही छोड़ आए। कोई बात नहीं, कौन ले जाए, कोई ले भी जाता तो क्या फर्क पड़ता है। तो हम आ चुके हैं इस खूबसूरत नज़ारे में। यू कैन सी द डार्केस्ट सीन बिहाइंड मी। तो ये दृश्य देखिए, यहाँ का हर एंगल से दिखा रहा हूँ आपको। चलिए अब चलते हैं उस तरफ जहाँ दिन में भी अंधेरा है, काला पानी है। देखिए इस खूबसूरत जगह के लिए मैं परमात्मा को धन्यवाद दूंगा कि आपने अनगढ़ इतनी खूबसूरत जगह बनाई। और बहुत अजीब सी जगह भी है, अकेले आने में किसी की हिम्मत नहीं है, डरेगा वो। मैं इससे पहले भी इस जगह पे आ चुका हूँ और नहा भी चुका हूँ यहाँ पर। पहले मैं आया था, मैं यहाँ आया था तालाब में। चारों तरफ से अजीब सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, बेपनाह खूबसूरत। तालाब छोटा था और बहुत बड़ा है, काला है इसमें। फिलहाल आज हमारे नहाने का कोई मूड है नहीं, अकेले हैं। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मित्रों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, काम वासना से कैसे मुक्त हो। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओशो ने इस पर एक किताब भी लिखी, सम्मोक्ष से समाधि की। और शायद किसी अन्य संत ने
ये हिम्मत नहीं की कि इस सब्जेक्ट पे बोला जाए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है तो नहीं, पर बना दिया गया है। और मैं अविनाश सिंह अंतर थोड़ा बहुत बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। मैं बुकें नहीं लिखूँगा इस सब्जेक्ट पर, क्योंकि ओशो के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। उनकी सारी किताबें दब गई, उनकी सारी वाणी दब गई सिर्फ संभोग शब्द से। अगर उन्हें उस टॉपिक पर नहीं बोला होता तो आज ओशो और ऊंचाइयों में होते। उन्होंने जो दया की मनुष्य जाति पर, उसका मनुष्य जाति को ही नुकसान हुआ, क्योंकि उस वक्त तो वो नहीं जानते थे, शायद उनको अंदाज नहीं रहा होगा कि लोग इसका ये अर्थ लगाएंगे। वो जानते भी होंगे तो फिर भी उन्होंने बोलना जरूरी समझा होगा। बोला, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करूँगा, पर नहीं कोई उनके काम में नुस्ख निकालूंगा। उन्होंने जो किया होगा ठीक ही किया, और समृद्ध व्यक्ति थे तो उनका विवेक निश्चित ही ठीक रहा। ये मेरी कुटी है जहाँ पर चट्टान उसकी छाया है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो यहाँ पर बारिश भी आती है तो कुछ नहीं। उसी प्रकार जब सृष्टि का निर्माण हुआ, सृजन की बात सामने आई ऊर्जा के सामने, तो ऊर्जा ने तुरंत डिसीजन लेते हुए स्वयं को दो भागों में बांट दिया, धन और ऋण में, स्त्री और पुरुष में। क्योंकि बिना द्वैत के सृजन नहीं है, दो का होना बहुत जरूरी है। इस सृष्टि के निर्माण के लिए सेक्स बना प्रकृति की तरफ से। मनुष्य जाति की ही बात करूं तो स्त्री को सुंदर बनाया गया, इसीलिए ताकि पुरुष की तरफ आकर्षित हो सके, और पुरुष के माइंड में ऐसे हार्मोन्स प्रकृति के द्वारा पैदा किए गए जिससे कि उसका शारीरिक आकर्षण उसकी तरफ हो। तो जब भी हम किसी की सुंदर स्त्री को देखते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो हार्मोन फिर हमारे सेक्स सेंटर को एक्साइट करते हैं, और फिर हम सहवास करते हैं। संभोग तो कोई कर नहीं पाता, ऐसे लोग सब सहवास ही करते हैं। संभोग तो बात ही दूसरी है। ओशो ने जिस बारे में बात की थी संभोग, वो तो कोई कर नहीं पाता। सममन बराबर भोग, समान भोग। सहवास आप जरूर कर लेते हैं, थोड़ी देर वास कर लेते हैं, साथ साथ शरीर का साथ साथ वास हो जाता है, और फिर आप अपनी तरफ और स्त्री अपनी तरफ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कामना कभी समाप्ति क्यों नहीं होती। आज तुमने सहवास किया और दूसरे दिन या उसी वक्त तो फिर थोड़े घंटे बाद फिर से कामना जागृत हो जाती है। ये होता है खान पान पर निर्धारित, और आपके डीएनए और आपकी हेरिडिटी पर सेक्स पावर निर्धारित होती है। और आपकी जो जन्म जन्मांतर की यात्रा है, वहाँ कई फैक्टर निर्धारण करते हैं इस बात के लिए। मैंने अपने जीवन में देखा, मुझे सेक्स के प्रति पहले से रुचि नहीं थी भी तो बहुत कम थी। इतना ही बार कि बस मैं स्त्री को जान लूँ या उन अंगों के दर्शन कर लूँ या ऐसा कुछ, ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो 21 साल में नॉलेज लेने के बाद, परमात्मा शिव से नॉलेज लेने के बाद, मैंने जब जीवन की यात्रा शुरू की, फिर क्योंकि अब शिव से मैं बहुत लंबी बात नहीं कर सकता था, तो उनसे मैं जितने महत्वपूर्ण का सारगर्भित प्रश्न उनका उत्तर मैंने जाना उनसे, और उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर कि उन्होंने मुझे हेल्प करी, मेरे अवचेतन में छुपे हुए उन राजों को मुझे बताया। और मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, और मेरे ही नहीं, वो सभी के गुरु हैं। और उनके गुरु भी गुरु गोरखनाथ, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत आदर भी करता हूँ, क्योंकि लेकिन मैं उनको कुछ ज़्यादा जान नहीं पाया कि उनका नाम मुझे पता है, और उनकी विधा क्या थी, उनके सूत्र क्या थे, वो मैं अभी टच नहीं कर पाया उस चीज़ को। लेकिन शिव को मैंने पढ़ा है, भैरव तंत्र मैंने पढ़ा है, उनकी शिव पुराण पढ़ा है, और जो भी शिव के बारे में अन्य ग्रंथों में कहा गया वो मैंने पढ़ा है। और ये तो चलो बात पढ़ लेने की, लेकिन जब मैंने साक्षात्कार किया
उस देवता से, तो शुरू में तो बहुत आश्चर्य हुआ था। जब पहली बार मेरा साक्षात्कार हुआ था शिव शक्ति से, तो मैं डर गया था। मैं उस वक्त शमशान घाट में था और मैं काफ़ी डर गया। तो उसके बाद फिर उनसे मेरी कोई ऐसी बात हुई नहीं, बस यूँ ही छोटे मोटे देव शक्तियाँ मिलती रहीं जो मेरे उन प्रश्नों का समाधान नहीं दे पाई। लेकिन जब मैं समाधि की अवस्था में गया तो फिर शिव को भी मुझे काटना पड़ा, और उस परम अस्तित्व तक जाने के लिए, क्योंकि शिव एक तमोगुणी शक्ति है जो अंधकार समझ लो उसको, प्रकाश सतोगुणी शक्ति है, और एक है रजोगुणी शक्ति प्रकाश है, सतोगुणी अंधकार है, तमोगुणी है, सॉरी सतोगुणी है, न अंधकार न प्रकाश, और अंधकार प्रकाश साथ साथ। सत्वगुण क्या है कि सबको समाये हुए। सत्वगुण में कोई अन्य गुण अलग नहीं हो सकता, उसमें सब समाया है। जिस प्रकार से आकाश में सब समाया है, आकाश सतोगुण है। तो ये तो गुणों की व्याख्या है, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है, अब जो काम शक्ति हमारी मूलाधार में जो उसका सेंटर है, तो जब वो जागृत होती है तो हमारे वीर्याणु बाहर निकलने के लिए उतावले रहते हैं, क्योंकि वो उनकी टारगेट्स अंडाणु है और उन्हें जन्म को देना है। तो उनके अंदर उत्तेजना स्वाभाविक है कि वो एक नए जन्म को देने जा रहे हैं, तो उनके अंदर उत्तेजना होती है और वो उस उत्तेजना में व्यक्ति को भी उत्तेजित कर देते हैं और बाहर निकल जाना चाहते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनको उनका लक्ष्य अभी जन्म देना, नए जन्म को देना। लेकिन मनुष्य का लक्ष्य ये नहीं है, मनुष्य का लक्ष्य भोगना, उस आनंद को भोगना जो उस क्षण में आता है, उस दौरान आता है, और उस आनंद को बार बार भोगना। और शायद अगर जन्म मिलते रहें तो भोगते रहना, और यही हो भी रहा है। ये हो भी रहा है कि हम बार बार जन्म में आते हैं और फिर हम मरते हैं, और फिर हम उस काम वासना को, दुष्पूर काम वासना को हम पार नहीं कर पाते हैं, और फिर हम गर्भ में आ जाते हैं। और वही दुष्पूर कामना जो कभी पूरी नहीं होती, कामना कोई भी पूरी नहीं होती, चाहे काम शक्ति की कामना हो, चाहे अन्य कामनाएं हो, कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि कामनाएं शून्यवत है, मन शून्यवत है। मन एक ऐसा घड़ा है जो नीचे से टूटा हुआ है, उसमें कुछ भी भरोगे तो कभी उस पर आएगा नहीं, सब निकल जाएगा। तो मन शून्य है, और शून्य कभी भरता नहीं है, आपको पता है। मन आत्मा का ही एक पार्ट है, आत्मा एक है तो मन उसका पार्ट शून्य, यानी एक और शून्य। तो आपने शून्य पार्ट को छोड़ना पड़ेगा। जीरो अगर आप हैं तो शून्य को भरने के लिए आप कुछ होना चाहते हैं, शून्य को भरने के लिए आप जन्म लेते हैं, कुछ होना चाहते हैं, उसी दौड़ में आप चलते हैं। शून्य से आप चलते हैं वन की तरफ, पर कभी वन में पहुंच नहीं पाते, उससे पहले ही मर जाते। किसी भी जन्म में आप शून्य से वन तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि आप शून्य को भर रहे हैं, आप शून्य से दूर नहीं हो रहे हैं, आप शून्य को भरने की कोशिश करें। कभी भरा ही नहीं जा सकता। तो सेक्स भी वैसा ही है, शून्यवत। उस शून्य को आप भर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भरते हैं, फिर वही हालत हो जाती है जो भरने से पहले, यानी कि घड़ा फिर खाली। 1 घंटे बाद घड़ा फिर खाली, फिर भरा आपने, फिर 2 दिन बाद घड़ा फिर खाली, फिर भरा आपने, फिर घड़ा फिर खाली। तो बड़ी निराशाजनक स्थिति हो जाती है जब आदमी का काम शक्ति से पार नहीं हो पाता। मैं कल्पना कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, ये तो मैं काम को बहुत जल्दी समझ गया था गुरुदेव की कृपा से। मैं जब पहली किताब जो थी मैंने गहरे पानी पैठ पढ़ी थी उसो की, और दूसरी किताब संभोग से समाधि की ओर ही पढ़ी, तो वो मैंने शादी से पहले पढ़ी, और मुझे प्रयोग करने के अवसर भी मिले अपनी पत्नी के साथ। मैंने काफ़ी प्रयोग किए, और उन प्रयोगों में जो सबसे बेहतरीन प्रयोग था 3 घंटे तक सहवास करने का जो प्रयोग था, वो जो मैंने जब किया
पहले मैंने आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, इस तरह से उस क्रम को बढ़ाया और 3 घंटे तक मैं उस प्रक्रिया में रहा। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं शक से मुक्त हो गया। शायद तब मेरी उम्र 35 साल रही होगी या 32 साल रही होगी, 35-36 से रही होगी या 32, ये ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं शक से मुक्त हो गया, काम से मुक्त हो गया। अब वो विधि क्या थी, वो संभोग से समाधि में आपको मिल जाएगी। आप उसको पढ़ें कि कैसे आपने सेक्स करना है अपने पार्टनर के साथ और किस प्रकार से आपने उस चीज़ को समझना है। तो उसके लिए मैं आपको कोई एक भी बात नहीं बताने वाला उस विधि के बारे में, क्योंकि विधि आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी और तभी आपको एक विधि खुद निकल के सामने आ जाएगी। हाँ, ये दिस इज द वे थ्रू दैट वी कैन exert from this illness, sex. सेक्स एक बीमारी है, एक खुजली है, एक परेशानी है। प्रकृति का सृजन ही एक परेशानी है। सृजन से दुख पैदा होता है, सृजन से सुख पैदा होता है। सृजन जहाँ होता है तो वहाँ तनाव भी पैदा होता है। सृजन जहाँ होता है वहाँ काम भी होता है, कर्म भी होता है। सृजन जहाँ होता है वहाँ सब कुछ होता है। और परमात्मा सृजन से परे है। प्रकृति सृजन करती है, परमात्मा केवल साक्षी है उस सृजन का। परमात्मा इसलिए साक्षी है क्योंकि वह एक सपोर्ट, मतलब एक कैटलिस्ट है। परमात्मा प्रकृति में, प्रकृति अपने ढंग से काम कर रही है, लेकिन जब भी प्रकृति को परमात्मा की जरूरत पड़ती है तो परमात्मा को बुला लेती है। जब भी धर्म की संसार में हानि हुई तो सिद्ध महापुरुष आए, प्रकृति की डिमांड में आए, पृथ्वी की ही पुकार में आए। आप किसी को भी निर्जीव न समझें, पृथ्वी की भी एक समग्र चेतना है, उसकी वाइब्रेशंस है। तो हर किसी चीज़ की वाइब्रेशंस है। तो गॉड कैन लिसन दीज वाइब्रेशंस। एक्चुअली गॉड है क्या? गॉड एक शून्य आकाश, जहाँ पर आकाश भी नहीं है, शून्य आकाश समझते हैं। किसी चीज़ को इतना आप सूक्ष्म करते जाओ, सूक्ष्म करते जाओ, सूक्ष्म करते जाओ, लास्ट में क्या बचेगा? शून्य आकाश। तब कुछ बचा ही नहीं। अब विभाजन करने के लिए कोई बचा ही नहीं, अविभाज्य हो गया कोई चीज़। तो वो है परमात्मा, इतना सूक्ष्म है परमात्मा। और उससे थोड़ा सा और सूक्ष्म आत्मा जो हमको रन करती है, वो सूक्ष्म भी है। अब उस सूक्ष्म शरीर ने कितने शरीर धारण कर रखे हैं? 7 शरीर। उन 7 शरीरों में से छठा शरीर आपका शरीर है, फिजिकल बॉडी है। बाकी के 6 शरीर एस्ट्रल है, कॉस्मिक है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो वो आत्मा के धारित किए हुए जो शरीर है वही यात्रा करते हैं, वही कामनाएं, वहाँ कॉन्शियसनेस, कई आवरण हैं वहाँ। इसी प्रकार से अगर आप, ये तो आपके आत्मा की बात रही, इसी प्रकार से अगर आप बाहर निकलें तो बाहर भी कई आयाम हैं। यहाँ त्रिआयामी दुनिया है, फिर चौथा आयाम, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार से 64 आयाम, इस प्रकार से 369 आयाम इस ब्रह्मांड में चले गए। 369 आयाम टोटल है, जिसमें हम केवल 3 आयामों को जानते हैं। चौथा आयाम समय, जिसको अभी हम पूरा नहीं समझ पाए। तो इतना आयाम अभी तक इस लय काल में हो चुके हैं। जब ब्रह्मांड बना बिग बैंग से या विस्फोट से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका भी मैं किसी अलग से वीडियो बनाऊंगा, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। क्योंकि मैं ये किताबों की बात नहीं, कहीं से कोई डाटा नहीं लिया मैंने, सिर्फ अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, जो मुझे अनुभव में आया। क्योंकि मेरा सबसे गहरा प्रश्न यही था परमात्मा से कि हाउ, वाई, हाउ, क्यों और कैसे, ब्रह्मांड क्यों और कैसे। पहली बात तो क्यों बना, उसका उत्तर, और फिर कैसे बना, उसका उत्तर, और कब तक रहेगा, उसका उत्तर। हम क्यों हैं,
किस लिए है, सबका होता है। मेरे हर वीडियो में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप काम, पहली बात तो आप अपने उस पात्र को, उस प्रेमी पात्र को प्रेम करना जो है प्रारंभ करें। प्रेम निस्वार्थ भाव से, कामना रहित प्रेम करना शुरू कीजिए। जब प्रेम होने लगे तब फिर काम होता है। आप पहले काम उतरते हैं फिर प्रेम करते हैं, ये गड़बड़ मामला है। पहले प्रेम को पूरा जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर काम तो उसका एक अंतिम भाग। और अगर आप प्रेम पूर्वक काम में उतरेंगे तो निश्चित ही आप काम से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे और प्रेम में स्थिर हो जाएंगे। फिर आपको काम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि किसी व्यक्ति का मौजूद होना ही आपके लिए काफ़ी है। फिर काम की इच्छा ही नहीं होगी। कोई अगर आपकी पत्नी आपके बगल में बैठी है तो उसका होना ही मौजूद है, वो काफ़ी है। आपकी प्रेमिका आपके बगल में बैठी है, उसका होना ही काफ़ी है। तो सेक्स की तो बात ही नहीं आएगी। सेक्स की बात आती क्यों है? एक तो खान पान आपका, तामसी भोजन करते हैं आप, और दूसरा सेक्स की बात आती इसलिए है क्योंकि वो प्रकृति का एक गुण है। अब उस गुण को आप समझते नहीं है, बस उसमें बहे चले जाते हैं। आप जानिए कि सेक्स, भाई जब सेक्स जानवर भी देखो एक लिमिट से करते हैं सेक्स, यानी कि हमेशा सेक्स में जुटे रहते हैं। पौधों का भी एक समय होता है, हर एक चीज़ का एक समय, सेक्स का भी एक समय होता है, लेकिन हमारा तो कोई समय ही नहीं। हमारे जीवन काल में सेक्स का समय है प्रेम के उपरांत। प्रेम के उपरांत जब आप अपने प्रेमी पात्र, आप प्रेमी बन गए, आप अपने जैसे किसी पुष्प को पैदा करना चाहते हैं, तब आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। उससे पहले सेक्स की कोई कहीं जरूरत है ही नहीं। अगर आप प्रारंभिक क्लासेस में पढ़ रहे सेक्स की, तो आप जो घुस चुके हैं, आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका है, जो भी है, उस पात्र में उस प्रेम को खोजिए पहले कि आपके प्रति उसके मन में क्या भाव है। उस प्रेम का दर्शन कीजिए। सेक्स किया, आपने कर दिया सेक्स, लेकिन क्या उसको सेक्स करने से आप उससे मुक्त हो गए? आप एक स्त्री से करेंगे, फिर 10 स्त्रियों से करेंगे, 100 स्त्रियों से करेंगे, तब भी आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर भी आपको कोई 101वीं स्त्री अच्छी लगने लग जाएगी। इस बात को समझिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, मन की ऐसी स्थिति क्यों है। क्यों है मन की स्थिति ऐसी? क्योंकि हमने कभी उस बात को गहराई से सोचा ही नहीं। मन को पता ही नहीं है कि मैं क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्यों बार बार इस जंजाल में फंस रहा हूँ, क्यों मैं सेक्स से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। तो काम वासना दिव्य है अपने आप। अगर आप प्रेम पूर्वक उसमें उतरे तो वो उससे कोई दिव्य कर्म नहीं है, उससे कोई अच्छी पूजा नहीं है। लेकिन आप एक तो अपराध भाव से उसमें उतरते हैं, ये मैं गलत कर रहा हूँ। दूसरा, प्रेमी पात्र के प्रति आपकी कोई भावना ही नहीं होती है, बस खाली सेक्स कर लिया, बात खत्म। ये तुम्हारी बीवी है तो उसको काम मतलब खाना बना दे, तुम्हारे सेक्स की पूर्ति कर दे, तो उसका वही स्थान है। नहीं, हर कोई परमात्मा है। इस बात को जाननी है। आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए उसके प्रति, जो परमात्मा के प्रति आपको मन फीलिंग है, उस पात्र के प्रति वही फीलिंग होनी चाहिए। तभी आप असली काम में उतर पाएंगे और काम से मुक्त हो पाएंगे। अन्यथा भटकते रहोगे, यहाँ भटको, वहाँ भटको, इसमें भटको, उसमें भटको, आश्रम में भटको, शरीर में भटको, दवाइयों में भटको। कोई जो है बहुत सारी दवाई खाते सोचते हैं बहुत लंबे समय टिक जाएंगे तो हम जो है सेक्स में बहुत मजा आएगा। नहीं, टिकने से कोई अर्थ नहीं है। आपकी भाव दशा कैसी है प्रेमी पात्र के प्रति, स्वयं के प्रति, अस्तित्व के इस उपहार के प्रति आपकी भाव दशा कैसी, इस पर निर्भर करता है काम से मुक्त होना है और काम में आनंद होना। तो इस रिगार्डिंग अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। अगर मैं कोई टॉपिक को छोड़ दिया हो इसके मामले में तो आप प्रयास कीजिए और वो संभोग से समाज की ओर बुक पढ़िए और भरसक अपने भाव दशा को शुद्ध रखिए। और जब प्रेमी अपने प्रेमी और प्रेमिका से आप सहवास करते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा अपने भाव दशा को शुद्ध करिए। काम वासना कोई पाप नहीं है, प्रकृति का वो एक बिगिनिंग पॉइंट है। उसके प्रति गंदे भाव में रखिए, उसकी इज्जत करिए, सेक्स की भी इज्जत करिए, काम की इज्जत करिए, काम का भी सम्मान करिए। जितना आप भोजन का सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान उसका भी होना चाहिए। इसको हिकारत की नजर से मत देखिए।
न उसमें अपराध बाहुला भी है। हाँ, बलात्कार आप अगर करने की स्थिति में आ रहे हैं तो बहुत गलत बात है। अगर किसी की अनिच्छा से आप सेक्स कर रहे हैं तो वो भी बहुत गलत बात है। दोनों की इच्छा हो, दोनों एक दूसरे को जानना चाहें, समझना चाहें और एक दूसरे को उतरना चाहें, आत्मा से आत्मा को मिलना चाहें, तो बात अलग है। तब आप सेक्स के अधिकारी हैं। अदरवाइज खाली शरीर का शरीर से मिलन करना कोई सेक्स नहीं है। संभोग है आत्मा का आत्मा से मिलन। असली भोग तब होता है जब हमारी आत्मा दूसरे की आत्मा से एक हो जाती है, एकाकार हो जाती है, उसको कहते हैं संभोग। सहवास क्या है कि थोड़ी देर आप टच हुए और फिर अलग हो गए। तो हमारे गुरुदेव ने संभोग कहा था, सहवास नहीं कहा था। संभोग से समाधि की हो, जब आपका एकत्व पैदा हो जाता है तो फिर आप समाधि में जा सकते हैं। लोगों ने क्या सहवास, सेक्स गुरु, पता नहीं क्या क्या उनके बारे में कह दिया। हे भगवान, ये तो बड़ी भय आती है इस मनुष्यता की सोच पर। आप ओशो वाले हैं जी? नहीं जी, हमने कहा ओशो वाले नहीं, हम तो महादेव वाले हैं। कोई कह आप महादेव वाले जी? हमने नहीं, महादेव वाले नहीं, हम तो ओशो वाले हैं। हम किसी वाले नहीं। अरे मूर्खो, तुम परमात्मा के हो, परमात्मा ही हो, तुम किस वाले हो? तो फिर मैं तो एक ऐसा टीचर हूँ जो बिल्कुल माफ़ नहीं करता, गलती में बिल्कुल माफ़ नहीं करता और नहीं कोई बात मैं छुपाता नहीं, चाहे वो बात कैसी हो, उसको छुपाता भी बिल्कुल नहीं। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। 22 मिनट का वीडियो बनने जा रहा है और थोड़ा और पहले भी पार्ट है इसका। तो अविनाशी नंदर का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और अगर आपकी कोई समस्या होगी स्पेशली तो आप मुझसे फेसबुक पर और यूट्यूब पर संपर्क कर सकते हैं। और पर्सनली तो मैं किसी को नंबर देता नहीं अपना, क्योंकि फिर मैं अपने काम को नहीं कर पाता। अभी मेरे को वीडियो बनाना कई कॉल आ जाती, मैं तो अनगल कि आप क्या है। तो मैं एक चंपावत एक स्थान है उत्तराखंड में, वहाँ पर एक प्रयोगशाला बना रहा हूँ मैं, जिनमें ऐसे प्रयोग किए जाएंगे। तो उस प्रयोगशाला में कभी वो बन के तैयार हो जाएगी तो मैं आपको बुलाऊँगा। अगर आपके आने की इच्छा होगी तो उस प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। और बाकी क्या कहना, हम सभी आप लोग समझदार हैं और समझदार बनिए और पूरे समझदार बन जाइए परमात्मा की तरह। और बाकी तरफ की है